ओम शांति। नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने वाले शिव बाबा का अपने महारथी बच्चों प्रति 27 अगस्त 2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जब भी तुम मुरली सुनो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। मैं आत्मा निराकार, भरकुटी के मध्य और सामने शिव बाबा, वो भी निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से सुन रही है। तो हमें जब भी हम ज्ञान का कोई मनन चिंतन करते हैं या बाबा को भी याद करते हैं तो हमेशा खुद को आत्मा देख बाबा को याद करना है। बाबा यह भी कह रहे हैं कि तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है तो घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहां रहते हैं, हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। तो आज बाबा सीधा कह रहे हैं कि अगर तुम बाबा को याद नहीं कर सकते, बाबा छोटी बिंदी है, तो घर को देखो। तो आज हम बार बार हर कर्म के लिए बाबा को परम धाम से बुला कर लाएंगे। देखेंगे मैं आत्मा भरकुटी के मध्य निराकार, मैं शरीर से बाहर निकली और पहुंची अपने घर परम धाम। परम धाम का चक्कर लगाएंगे, चारों तरफ लाल लाल प्रकाश, शांति धाम, चारों तरफ शांति ही शांति, कोई शोर नहीं। फिर वहां पर देखेंगे बाबा बिंदी चमक रहे हैं। फिर बाबा को आ जाओ बाबा खाना खाएं, आ जाओ बाबा खाना बनाएं, आ जाओ बाबा ऑफिस का काम करें। ऐसे बार बार बाबा को परम धाम में याद करेंगे। अगर बाबा याद नहीं आ रहे तो बाबा कहते हैं परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो कि हम अभी बाबा के पास परम धाम में जाएंगे, क्योंकि बाबा ने मुरली शुरू होते ही कहा कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो हम अब अपने नई दुनिया में जाने से पहले परम धाम जाएंगे अपने घर में, और फिर नई दुनिया में जब कहीं घूमने का मन करे तो नई दुनिया में घूमे। नई दुनिया में कैसी दुनिया होगी, बहुत सुंदर दुनिया, दुख का नामो निशान नहीं होगा। वहां ना चोर है जो चोरी करे, ना वकील है जो कोर्ट के केस हो। वहां सिर्फ सुख ही सुख, शांति ही शांति है। सोने के महल, चमचमाते महल, सभी आत्माएं बहुत खुश, बहुत शांत, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कभी कभी सुख धाम की, कभी कभी शांति धाम को याद करें। तो क्योंकि बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। जब तुमको साक्षात्कार होगा उस समय बहुत पछताना पड़ेगा कि श्रीमत पर क्यों नहीं चले। तो अब हमें जो भी बाबा की बात समझ में आती है उसके हमें चलना ही चलना है, क्योंकि अब पछताने बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। तो आज से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है कि कैसी भी परिस्थितियों में बाबा ना भूलूं। अगर मान लो कोई परिस्थिति अच्छी भी नहीं है, कोई बात है, कुछ है, तो वो भी बाबा के साथ, बाबा देखो मुझ आत्मा के साथ क्या हो रहा है, देखो बाबा कैसी परिस्थितियां बनी हुई है। तो हम बाबा के साथ किसी ना किसी बहाने हम बाबा के साथ जुड़े रहें, चाहे बाबा से बातें करते हुए जुड़े, चाहे बाबा से शक्तियां भरते हुए जुड़े, चाहे बाबा को कभी भाई बनाकर जुड़ गए। तो हमें बाबा से जुड़ना ही जुड़ना है। बाबा कहते चाहे कितने भी तूफान आए, माया कुछ ना कर सके, हमारा योग तुड़वा ना सके। बाबा आज एक और शिक्षा भी दे रहे हैं कि लौकिक में हमारे साथ क्या होता है, अगर हमें कोई शिक्षा दे रहा होता है तो हम क्या सोचते हैं, हम बोल भी देते हैं, सोचते हैं कि यही ज़्यादा शिक्षा देने वाला है, इसको ही ज़्यादा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं नहीं, अगर कोई आत्मा कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह और शुभ चिंतन की भावना हो कि यह मेरे लिए बड़ा से बड़ा शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है देही अभिमानी। तो अगर कोई मुझे शिक्षा दे रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो हमें उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचना है कि ये बड़ा आया शिक्षा देने वाला, नहीं।
बाबा कहते हैं उसके लिए भी स्नेह रखो, उसके लिए भी शुभ भावना रखो कि ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, इसके लिए मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है, इसीलिए मेरे को अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो उससे भी हमें क्या रखना है, स्नेह रखना है, उसके लिए भी अच्छी भावना रखनी है। तब हम कहेंगे कि हमारे अंदर हम देही अभिमानी है, आत्मिक भान में है। नहीं तो देह भान होता है तो हमें अपमान लगता है। अगर हम आत्मिक भान में तो हमें अपमान नहीं लगेगा, बल्कि रहम आएगा, स्नेह आएगा। तो बाबा कहते हैं जब हम सारा दिन बाबा के प्यार में खोए रहेंगे, बाबा से बातें करते रहेंगे, बाबा की शिक्षाओं पर चलते रहेंगे, तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। तो ऐसे बाबा की शिक्षाओं पर चलने वाले महावीर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।